शुक्रिया मेरे सारे कुलीग दोस्त जिन्होंने मुझे वेलकम किया, मुझे इज़्ज़त दी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक बलूचिस्तान के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये 3 ऐसे इश्यूज़ हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं बलूचिस्तान के अंदर, ख़ास तौर आबी वसाइल, वाटर, उसके अलावा पेट्रोलियम। मैं अपने कैपेसिटी के अंदर अल्लाह ने मुझे जो अहलियत और सलाहियत दी है, मैं इस ऐवान को यकीन दिलाता हूँ कि मैं बलूचिस्तान के हर उस इलाके में जहाँ जो कुछ उनकी ज़रूरत होगी, बिला किसी तमीज़, बिला किसी तफरीक, बिला किसी ज़बान, बिला किसी इलाके के, मैं 18 महीने पहले भी फूड एंड एग्रीकल्चर का मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ, मिनफिल का, बशर्ते कि उस वक्त वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मिनिस्ट्री थी। बलूचिस्तान के लोग गवाह हैं कि मैंने 400 से ज़्यादा नौकरियाँ दी, और जिसमें डायरेक्ट 16 से लेकर 19 ग्रेड के ऑफिसर भी थे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 90% ज़्यादा लोग हमारे जोब डिवीज़न के, कोयटा डिवीज़न के लोग थे। हमने उनको घर बुला के उनके घर ऑर्डर भेजे। मैं अपने रब से ये दुआ मांगता हूँ कि मेरे इलाके ने, मेरे लोगों ने जो मुझ पर एतमाद किया है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ असम्बली को आज उस हवाले से, और मेरे पार्टी के तो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी खिदमत करना। गवर्नमेंट में जो मेरे कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं ये बात आज अफसोस है कि अपोजिशन में हमारे दोस्त सीटों पे कम है। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर एक घंटा तकरीर लोग करेंगे तो असम्बली का यही हालत होगा कि सिर्फ तकरीर करने वाला होगा और जनाब होंगे या आपके डिप्टी स्पीकर साहब होंगे, तीसरा मेंबर नहीं होगा। तो टाइम के लिए एक लिमिट होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि हम इसलिए कि मैंने इतनी लंबी तकरीर की या इतना टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। असम्बली का एक डेकोरम होता है, उसकी एक इज़्ज़त होती है, उसके टाइम का, उनके लोगों का, यहाँ के मेंबर का और हमारे स्पीकर आप जनाब का एक बहुत कीमती टाइम होता है। हमें थोड़े से अच्छी और मुस्बत रवायतें असम्बली में डालनी चाहिए। अब मैं क्या कहूँ दोस्तों से, अभी कुछ देर पहले कुछ दोस्त हमारी बात कर रहे थे फंड्स के लिए। मेरा ईमान है कि फंड्स सबको मिलने चाहिए, ख्वाह गवर्नमेंट में हो, ख्वाह वो अपोजिशन में हो। हाँ, क्योंकि अपोजिशन ने अपना एक, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है, लोगों ने उनको वोट दिए होते हैं, मगर जो साहिब इख्तिदार होते हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं, तो वहाँ के लोगों ने उनको ज़्यादा वोट दिए होते हैं, उनके ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो एजेंडा तो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, मगर उस एजेंडे के अंदर जो उनकी तरजीहात हैं, जो वो समझते हैं अपने इलाकों के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, उनको उस पर गौर ज़रूर करना चाहिए। हाँ, मैं अपोजिशन को ये याद दिलाना चाहता हूँ, काश कि आज वो यहाँ मौजूद होते, कि मैं भी एक वक्त में यहाँ MPA था। 5 साल हर MPA को जो डायरेक्टली पैसे दिए गए थे 1 अरब 27 करोड़। जनाब, मैं उसका एक विक्टिम हूं। मुझे 127 रुपए भी नहीं दिए गए थे, और मुआज़रत से उस वक्त उनके इत्तेहादी और हुकूमत में तकसीम किए गए थे मेरे फंड्स। जैसे कोई लावारिस मर जाता है, लावलद हो जाता है, तो उसका वर्सा तकसीम किया जाता है। मेरे कच्ची के लोगों के इस तरह उनको लावारिस करके वो फंड तकसीम किए गए। मैं वो वक्त भी याद दिलाना चाहता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ ये रिवायत गलत थी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल हम भी अपोजिशन में हो सकते हैं। जमहूरियत एक डेमोक्रेसी, एक सोच का नाम है। जमहूरियत डंडे का नाम नहीं है।
زور زبردستی کا نام نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں مجھے کہا گیا ہے کہ آپ بلوچستان میں اس کی اپنے ڈپارٹمنٹس کی آپ وہاں پہ آفس کھولیں. میں پورے اپوزیشن کو دوستوں کو تو حق ہی ہے میرے اوپر, ان کی حجت ہے, مگر میں اپوزیشن کے ایک ایک فرد کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر میں آپ کے کسی علاقے کے لیے, کسی فرد کے لیے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں, میرے دفتر, میرا آفس, میں 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کا اگر تعاون میرے ساتھ رہے گا, آپ کی سپورٹ میرے ساتھ رہے گی, تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کروں گا. تو میں سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ویلکم کیا, اور سارے ہاؤس کا بھی, اپوزیشن کا بھی, اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ.